एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पहले की वीडियो में हमने अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, 10 अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, है ना। तो इस वीडियो में हम बाकी के 10 इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं बाकी के 10 टर्म्स और कौन कौन से हैं। ओके, तो 11 नंबर का टर्म हमारा है लॉस। ठीक है, 11 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 10 तक टर्म्स हम इससे पहले वीडियो में, इट मीन्स पार्ट 1 में हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ हम 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 11 है हमारा लॉस। अब लॉस क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। लॉस होता है अगर आपने ज़्यादा पैसा खर्च किया और उससे कम पैसे आपने कमाया, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 12th है एक्सपेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12th है एक्सपेंस और 13 है एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों थोड़े थोड़े सेम होते हैं और थोड़े से डिफरेंस होते हैं, इसलिए मैं दोनों को साथ में लेके आपको समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए पहले बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस क्या होता है, मतलब कि हम कुछ मनी स्पेंड करते हैं ना, कुछ पैसे हम खर्च करते हैं जिससे हमें कुछ लाभ मिलता है, मतलब जिससे हम कोई चीज़ खरीदते हैं या फिर कोई उसके बदले में कोई सर्विस लेते हैं। ठीक है ना, तो एक्सपेंस होता है जो फॉर 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है। ठीक है ना, 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए होता है, जो 1 साल के लिए करते हैं हम, वो खर्चे हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस। 1 साल या फिर 1 महीना या 2 महीना, इट मीन्स 1 साल के अंदर का। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम रेंट देते हैं, सैलरी देते हैं, वेजेस, ठीक है, और कोई चीज़ हम छोटा मोटा चीज़ खरीदते हैं, तो वो सब हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। हम परचेज़ करते हैं, गुड्स परचेज़ करते हैं, वो हमारा एक्सपेंस हो गया। ठीक, अब एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम अगर पैसे किसी ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिसका लाभ हमें लंबे टाइम के लिए मिलता है, तो वो हमारा पैसा जो हमने खर्चा किया वो कहलाता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे हमने मशीनरी खरीदा। ठीक है, अब एक मशीनरी खरीदा तो मशीनरी तो 1 ही साल में ख़राब नहीं होगा ना, वो तो हमारा 8-10 साल या 5 साल, मतलब लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, तो इस तरह के, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हम जब भी पैसा खर्च करते हैं तो वो हमारा होता है एक्सपेंडिचर, और शॉर्ट टर्म मतलब 1 ही साल के अंदर होने वाले, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। ठीक, नेक्स्ट 14 नंबर हमारा है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट भी आप सभी जानते हैं। ठीक है ना, डिस्काउंट यहाँ पे देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट हमारा अकाउंटिंग में 2 टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग में हमारा रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट का रिकॉर्ड करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें फ़र्क हम समझ लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े शोरूम के सामने 20% ऑफ लिखा होता है, डिस्काउंट जो मिलता है ना, तो वो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं 20% के डिस्काउंट पे हम बेच रहे हैं, ठीक है ना, 20% डिस्काउंट पे सेल कर रहे हैं, या फिर आप परचेज़ कर रहे हैं। 1000 का चीज़ है कोई भी, तो उसको आप 20% के डिस्काउंट में अगर आप खरीदेंगे तो 20% उसका 200 हो जाएगा, तो आपको 800 रुपीज़ में वो चीज़ मिलेगी। ठीक हो गया, तो ये जो 200 का डिस्काउंट मिला है ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर। लेकिन अब मान लीजिए सौदा हो गया 800 में, लेकिन उसके बाद आप 1 महीने बाद या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या फिर उसी टाइम कभी भी आप पैसे दे रहे हैं, तो आप पैसे देते समय कह रहे हैं भैया यार 750 रुपये ले लो, 50 रुपये कम है मेरे पास। ठीक है, तो आपने कैश देते समय जो डिस्काउंट लिया है वो होता है कैश डिस्काउंट। क्लियर। और इसका हमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना होता है, डिस्काउंट दिखाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नंबर 15 हमारा है गुड्स। ठीक है, गुड्स क्या होता है, GOOD गुड, ये तो आपको पता है, GOOD गुड मतलब होता है अच्छा, लेकिन यहाँ पे S लगा है, GOODS। गुड्स मतलब होता है, आप हिंदी में कह सकते हैं माल। ठीक है ना, सामान। हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं वो चीज़ हमारे पास कितना है, वो चीज़ हमारे लिए क्या होता है, गुड्स। अगर आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको सेल करते हैं, उसी चीज़ का आपको बिजनेस है, तो उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगे, सामान जो भी उससे रिलेटेड होगा, तो उसको हम बोलेंगे गुड्स। ठीक,
ओके, नेक्स्ट हमारा है ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग क्या होता है? अब ड्राइंग देखिए, कोई चीज़ बनाना नहीं होता है ना। आप सोच रहे हैं कि ड्राइंग मतलब अच्छा चित्र बनाना, नहीं। ड्राइंग क्या होता है? बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालना। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से, ठीक है ना। आप 2-3 पार्टनर है या फिर अकेले हैं, अब आप बिजनेस कर रहे हैं। अब कभी आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए आपने बिजनेस में से कुछ पैसे ले लिया, ठीक है ना, तो वो आपका क्या होता है? ड्राइंग। वो पैसे फिर आपको बिजनेस में रिफंड करना होता है, वापस करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट 17 हमारा है परचेज। ठीक है, अब परचेज मतलब खरीदना होता है, लेकिन हमारे यहाँ बिजनेस में अकाउंट में परचेज क्या होता है? जिस चीज़ का जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, है ना, उससे रिलेटेड जो भी आप सामान खरीद रहे हो, वो चीज़ आप खरीद रहे हैं, तो वो आपका परचेज होगा। जैसे आप पेन का फैक्ट्री है आपकी, आप पेन बेचते हैं, तो आपने पेन खरीदा कहीं से, ठीक है ना, आपने 1 लाख पेन खरीदा कहीं से, फिर आप सेल करेंगे उसको, तो आपके लिए वो जो आपने पेन खरीदा वो हो गया परचेज। ठीक है, जैसे कि मैंने सेल में समझाया था, सेल का जैसे एग्जांपल दिया था, है ना। इन द सेम वे आप ऑफिस के लिए, आपका काम है पेन बेचना, लेकिन आप ऑफिस के लिए अगर फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो वो उसकी एंट्री कहाँ जाएगी? फर्नीचर में, ठीक है ना। वो क्या होगा? परचेज ऑफ फर्नीचर। वो खाली परचेज नहीं बोलेंगे, वो होगा परचेज ऑफ फर्नीचर। क्लियर? 18 पॉइंट हमारा है डेटर। ठीक है, DEBTOR, यहाँ पे बी साइलेंट होता है। ठीक है, इसको कुछ लोग डेप्टर पढ़ते हैं, जो कि गलत है, डेटर होता है। ठीक, और डेटर क्या होता है? डेटर होता है आपने किसी को उधार में माल बेचा, उससे आपको पैसे लेने होंगे, है ना, तो वो हमारे लिए डेटर हो गया। ठीक है, डेटर हमारा असेट्स होता है, क्योंकि उससे हमें पैसे लेना है। क्लियर? जिसको हमने उधार में माल बेचा वो हमारे लिए डेटर होता है, मतलब जिससे हमको पैसे लेना है। ठीक है, इन द सेम वे 19 हमारा है क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर क्या है? जिससे हमने उधार में माल खरीदा, अब हमने जिससे खरीदा उसको हमें पैसे देने होंगे, है ना, तो जिसको हमें पैसे देना है वो हमारा क्रेडिटर हो गया। ठीक है, और जिससे हमको पैसे लेने हैं वो डेटर हो गया। नेक्स्ट 20 पॉइंट हमारा है बैड डेब्ट्स। ठीक है, अब बैड डेब्ट्स क्या होता है? देखिए, आपने किसी को माल उधार में बेचा, वो आपको पैसे देगा, है ना, वो तो आपका डेटर हो गया। अब कई बार ऐसा होता है किसी से आपको 1 लाख रुपए लेना है, लेकिन वो देता नहीं है ना। आपने तो उसके नाम के आगे 1 लाख रुपए चढ़ा दिया, आपने नोट तो कर दिया, लेकिन वो पैसा दिया नहीं, तो वो क्या हो गया? हमारा पैसे हड़प कर गया। डेटर जो पैसे नहीं देते हैं, तो वो हो जाता है बैड डेब्ट्स। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे अकाउंटिंग में यूज़ होने वाले। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आगे के क्वेश्चंस करने में हमें बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, अभी अगर एक आध छूट गया होगा तो वो जैसे जैसे किसी क्वेश्चन में टर्म्स आते जाएंगे, हम उस टाइम उस टर्म्स को भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? ओके।